अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल साहब हैं और हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज तारीख है 17 अक्टूबर, दिन जुम्मे का है। पाकिस्तान की अदालती और सियासी महाज से जुड़ी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जिस सिलसिले में अब उन्होंने अपना अगला कदम उठा लिया है, अदालत से रजू कर लिया है। वज़ीर आज़म की सदारत में आज खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी से मुतालिक एक अहम तरीन इजलास था, जिसमें सुहेल आफरीदी साहब ने जाने से भी इनकार कर दिया है। जबकि PTI के जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक वफाक सुहेल आफरीदी से ताउन नहीं करेगा तो सुहेल आफरीदी भी बदले में कोई ताउन नहीं करेंगे। जबकि जुडिशल लैंडस्केप पर जस्टिस जहांगीरी, जिन्हें निकाले जाने का पूरा मंसूबा था, भरपूर कोशिशें थीं, तो एक मरतबा फिर से उनका मामला सरफेस पे आया है। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में, जबकि 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी डिग्री से मुतालिक केस की समाअत थी, जो कि अब कॉज लिस्ट उसकी भी मनसूख कर दी गई है। तो इन दोनों मामलात पर आज की इस वीडियो में ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे जुल्करनैन इकबाल साहब गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर सामने आई, बल्कि सुहेल आफरीदी साहब ने खुद अनाउंस किया कि जब वो वज़ीर आला बने तो वज़ीर आज़म ने उन्हें कॉल की, मुबारकबाद दी, और फिर सुहेल आफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि देखिए, हमारे सियासी इख्तलाफात जो है वो सूबे के मामलात में आड़े नहीं आने चाहिए। मैंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट लेनी है अपने कायद से, गवर्नेंस के मामलात पर, कैबिनेट से मुतालिक मामलात पर, और सूबे को किस तरह से चलाना है, इमरान खान से मैंने उस सिलसिले में बातचीत करनी है, तो मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी उन्होंने तो वज़ीर आज़म का नाम लिया, कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ। अब इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को भी इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए किसी से पूछना और किसी की इजाज़त दरकार है। अभी तक मुलाकात नहीं हुई और इस सारे सिनेरियो में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया। मुझे ये बताएं कि आप मौजूदा सियासी अदालती मंजरनामे में सुहेल आफरीदी साहब को अदालत से कोई रिलीफ मिलता है? इस सूरत में आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान से उनकी अदालती अहकामात पर मुलाकात करवा दी जाएगी? देखिए, अदालती अहकामात माजी में भी बहुत आते रहे हैं। अदालती अहकामात तो भी अपनी जगह मौजूद है ना, कि आपने मुलाकात करवानी है, फैमिली की भी और अज़ीज़ व अकारीब के लिए भी एक दिन मुख्तस है, लेकिन दागल नाके से आगे किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो अदालती अहकामात एक और हुक्म आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जब मुलाकात कराने वालों ने, अगर वज़ीर आज़म को जिन्होंने जवाब देना है कि हाँ जी मुलाकात करा देंगे, आप उसको गो हेड दे दें, उन्होंने करानी होगी तो वो बग़ैर अदालती ऑर्डर के भी करवा देंगे। या ऑर्डर हो सकता है कि अदालत से ऑर्डर है तो क्या चलो ठीक है जी एक आधी करा दें, उसके बाद फिर बंद करा देंगे। तो वो तो मतलब उनके ऊपर ही मर्ज़ी है। टोटल अदालती ऑर्डर की मेरे ख्याल उसमें कोई अहमियत नहीं है। और अदालती जो पटिशन है गंडापुर साहब ने कितनी दायर की थी, कितनी कंटेम्प्ट की दायर हो चुकी हैं, कोई लगी हैं आज तक? लगे भी तो वो कहते हैं ओहो ये तो गलत जगह लग गई, इसको फ़लाँ के पास होना चाहिए। वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह आपस में खेलते रहते हैं ये सारे जज। अमीन मिनाज साहब के पास लगी, वो कहेंगे ओहो मैंने तो फलाने बेंच ने इस पर ऑर्डर किए हैं, उनके सामने लगा दें। अच्छा, फिर वो फाइल वापस चीफ जस्टिस के पास जाती है ऑर्डर के लिए, वो लगा देते हैं दूसरे जज के पास, फिर वो कहता है ओहो जी रजिस्ट्रार ने गलती कर दी, उधर भेजें। अब रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से केस लगा रहा होता है, मतलब हम। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं ना, कल आपकी मुलाकात हुई है जजेस से, कुछ जजेस से कोई गुफ्तगू हुई हो, कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई खबर निकली हो? क्योंकि कल आप मुलाकात करके आए हैं और उसके बाद से आपने अपना मुँह ही सी लिया। अब ये तो देखें ना, ऑडियंस आपसे तवक्को रखते हैं कि आपको खबर दें। आप नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इजलास था और इससे मुतालिक भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ कि आयरनी देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि जहाँ शहरी हकूक़ तो दूर की बात, ज़िंदा रहने तक का हक़ छीन लिया जाता है, वहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सऊदी अरब के साबिक अदलिया के सरबराह और पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, माँ सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सत्तर मिल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर के जस्टिस आयशा मलिक भी कुछ देर के लिए आई थी। बाकी तमाम जुडिशरी आज़म नज़ीर तारड़ और फारूक नाइक साहब के साथ बिठाकर सेमिनार, हाँ जी, सिम्पोजियम कर रहे थे, जिसका उन्वान था कि एक तो मजहबी हमांगी थी, बैनुल मज़ाहिब हमांगी, लेकिन दूसरा साथ ये भी था कि जो आइनी हकूक़ हैं वो ज़रूरत क्यों है, बुनियादी हकूक़ आइनी ज़रूरत क्यों है। तो उसमें जुल्करनैन इकबाल साहब की पाकिस्तानी जुडिशरी के कुछ अहम तरीन जजेस से मुलाकात हुई है। कोई खबर है अगर और आप देना चाहते हैं तो ज़रा बता दें। यार देखिए, जब बहुत सी चीज़ें आपने बताया कि ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड को रखना भी समझना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल आप स्पेसिफिक ना करें। जिस सिनेरियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, सुहेल आफरीदी साहब ने जुडिशरी का रास्ता अपनाया है, तो एक तासुर निकलता है ना आप जब जजेस से मुलाकात करते हैं। तभी एक चीज़ आपको बता देता हूँ नाम लिए बगैर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब से मेरी बड़ी तवील गुफ्तगू हुई कल। तो मैंने उन्हें कहा कि सर, उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि यार वो आपने एक लेटर भी लिखा, उसके अंदर भी जो है ना वो कुछ जजेस का नाम लेके जिक्र कर दिया।
तो कुछ ऑब्जर्वेशन अक्सर आप व्लॉग्स भी हमारे वाले से देते रहते हैं, स्पेसिफिक उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि मेरे वाले से भी, तो आप तो मतलब अच्छा आपके साथ ताल्लुक़ रहा है। तब मैंने कहा जी वो तो अभी भी है, अभी भी उस ताल्लुक़ की बेस पे ही आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जी ये भी बताएं कि कुछ हमसे रिलेटेड केसेस जब आप लोगों के सामने लगते हैं, सिर्फ आपके सामने नहीं, आपसे मुराद पूरी हाई कोर्ट के सामने, तो उसमें हमारे साथ आप लोग क्या करते हैं? कुछ पूरी हाई कोर्ट नहीं, 5 जजेस को निकाल के नए जजेस के सामने। ऑब्वियसली मतलब हाई कोर्ट में बाकी भी तो हैं, बाकी 7 तो उस तरफ आ गए ना। तो मैंने कहा जी अगर कोई जर्नलिस्ट किडनैप हुआ या गुम हुआ या गिरफ्तार हुआ है, तो जब तक उसकी गिरफ्तारी डलती नहीं है, हम लोग आपसे तवक्को करते हैं कि आप लोग एक ऑर्डर करेंगे कि जी फौरी बंदा प्रोड्यूस करें, पुलिस को कहे जहाँ से भी ढूंढ के लाना, लेके आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, सेफ सिटी निकालो, कुछ भी करो। आप बजाय ऑर्डर करने के आप आईजी को नोटिस जारी करते हैं और 6-6 दिन की तारीख दे देते हैं, फिर आईजी आता है वो जी ढूंढ रहे हैं, 2 दिन और दे दें, फिर 4 दिन दे देते हैं। तो मैंने कहा जो मकसद हासिल करना होता है ना, किसी को 1 घंटा गायब रख के, वो 15 दिन उसको गायब रखवा के कर देते हैं, मकसद पूरा हो जाता है। तो वो कहते हैं जी नहीं असल में हम तो बड़ा औखा बाजियाब करवा लेते हैं बंदे को, आपको बात समझ नहीं आ रही होती। मैं कहा अच्छा चलें आप बाजियाब कर लेते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो उधर ही मैंने उनसे कहा कि जी एक चीज़ है सिस्टमेटिकली चल रही है और बच्चे को पता है कि इमरान खान की हेयरिंग बरियत के ऊपर वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे एडजर्न होती है। क्यों? क्योंकि नीचे से सज़ा नहीं हुई होती। सबको पता है जब सज़ा हो जाएगी फिर यहाँ से बेल हो जाएगी हाई कोर्ट से। तो ये इतनी चीज़ें ऑब्वियस होगी। उन्होंने कहा जी असल में लोग अब हो गए बड़े इन्फॉर्मेटिव, लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैंने कहा जो काम जज ने करना है वो पहले लोगों को पता हो, तो फिर ये मतलब या जज आज़ाद नहीं है या अदलिया आज़ाद नहीं है, या फिर इतना सारा कुछ स्क्रिप्ट ओपन हुआ हुआ है कि किसी को कोई शर्म भी नहीं आ रही कि यार हम इसके मुताबिक अब हम करेंगे जो बच्चे को पता, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है कि हमने ये करने जा रहे हैं। जवाब क्या था? जवाब क्या था यार, एक तो कहा गया कि जी आप पूरी बात आपको उस तरीके से पता नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी पूरी समझा दें। तो जब मैंने एक मिसाल और दी तो उन्होंने कहा यार ये सिस्टम है। अच्छा, यानी वो तस्लीम कर गए ये सिस्टम है, तो फिर वो सिस्टम नहीं शायद शीट सिस्टम है। नहीं, मैंने उन्हें कहा जी सर ये सिस्टम नहीं है बदकिस्मत ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम ऐसे नहीं, सिस्टम तो हुआ जो आइन में दिया गया। अब मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं सर ये सिस्टम है, तो हंसे आगे से वो। मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। आपको इससे नाज़रीन पता चलेगा, गालिबन मैं शायद पहले भी कहीं बता चुका हूँ। आपको याद है इमरान खान साहब ने एक आखिरी ख़त लिखा था चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी को, और अलीमा खान साहिबा और दीगर ने आके वो ख़त पहुंचाया भी था। और अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें और सलमान सफदर साहब मुतादिद मौक़ों पर यहाँ अदालत में और चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए भी पेश होते रहे। वो लतीफ़ खोसा साहब के साथ भी उन्होंने एक मुलाकात की थी। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने उस ख़त के 2 से 3 रोज़ के बाद, जब उन्होंने कहा था ना कि मैं 24 घंटे के अंदर इसमें कुछ करता हूँ, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सलमान सफदर साहब को बुलाया मुलाकात के लिए, और साथ ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। सलमान सफदर साहब ने वहाँ पे अडयाला जेल में इमरान खान की हालत इज़ार, बुशरा बीबी की हालत इज़ार, वकला के साथ जो रवैया रखा जाता है जेल समाअत के मौके पर, वो उठाया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए और उन्होंने कहा कि इस मामले पर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कुछ नहीं कर सकता। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाँ आपका जो एजेंडा है आप वो हमें तजावीज़ दे दें, हम अपनी जेल रिफॉर्म कमेटी में वो रखेंगे और उसको बाद में देख लेंगे। दूसरा एक और मुद्दा आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस ना लगने का। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मेरी कुछ लिमिटेशंस है। तो जब उन्होंने ये फ़िक्रा कहा तो फिर मुझे जस्टिस डोगर की वो बात याद आ गई कि जब वो चीफ जस्टिस को मुबारकबाद देने गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप टेंशन ना लें, जो मुझे यहाँ लाए हैं वो मुझे चीफ जस्टिस भी बना देंगे। तो उससे चीफ जस्टिस ने उस मामले पे भी हाथ खड़े किए। एक और मामला था कि इमरान खान की उनके बेटों से बात नहीं करवाई जाती, उस खत में भी था और इन्होंने ये एतराज़ भी उठाया था। तो रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस ने, और वो बताने वाले बताते हैं कि चीफ जस्टिस का जो अंदाज़ था ना वो बड़ा मुअद्दबाना था और बड़ा ये वो आजिज़ाना था कि यार मेरी खातिर अटॉर्नी जनरल को कहा कि यार एक बार ना बच्चों से बात करवा दें। और बताने वाले ने मुझे ये भी बताया कि अगर वहाँ पे सलमान सफदर ना होते तो शायद चीफ जस्टिस पाँव पड़ जाते। बड़ी माजत के साथ, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हमारे आजकल इतने ताकतवर तो खैर हैं। उसके बाद होता यह है कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि मैं फ़ोन पे बात करवाने के लिए कुछ करता हूँ। कल अलीमा खान साहिबा ने इंकशाफ किया है कि एक दिन हमें बताया जाता है कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि आज शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे और वहाँ जो भी वक्त होगा बेटों को कहें कि वो मोबाइल के साथ बैठें, तैयार रहें, आज उनके बाप से उनकी बात करवाई जाएगी। बेटे 6 घंटे मोबाइल के साथ बैठे रहे, कोई कॉल नहीं करवाई गई। तो जहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही इतना मजबूर हो तो वहाँ अदालती मामलात क्या हों। आखिरी बात मैं इसमें यह करूँगा कि सुहेल आफरीदी साहब मेरे ख्याल में एहतमाम हुज्जत में वो एक प्रोसीजर मुकम्मल कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो कल भी कह चुके हैं कि मेरी इमरान से भी मुलाकात ना करवाई जाए तो फिर मैं एहतजाज की तरफ आऊँगा। तो अब वो एहतजाज की जानिब आगे बढ़ेंगे। और इसी सिलसिले में ही जुनेद सफदर साहब का भी पैगाम था
कि वफाक हमसे ताउन नहीं करता तो सूबा ताउन नहीं करेगा, और ये अनफॉर्चुनेट है। जुनेद अकबर, माजरत के साथ जुनेद अकबर। अच्छा, तो वहीं पे फिर आप ये देखिए कि एक अहम तरीन इजलास था। जनरल की एक बात करते हुए मैं सिर्फ एक बात कर लूँ, अहम तरीन इजलास था। देखिए इस सारे मामले पे सुबह सफ़र कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। जब आप सुहेल आफरीदी की मुलाकात ही नहीं करवाने दे रहे और वो आज के इजलास में नहीं बैठ रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे सूबे के लोग सफ़र कर रहे हैं ना, तो आज के बाद वफाक किस मुंह से कहेगा कि सुबह हमारे साथ तावन नहीं करता? वफाक किस मुंह से आके कहेगा कि हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़े संजीदा हैं? वफाक की संजीदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये मैं 26 नवंबर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सिवाय वो जो नॉर्थ का उनका गालबन हिस्सा है, टांक, अटक, बनू, ये वाला इलाका, इस इलाके के अलावा मैं पूरा खैबर पख्तूनख्वा फिरा हूँ। कबायली अजला में गया हूँ, पेशावर में गया हूँ, सवात मालाकंड की तरफ गया हूँ, हज़ारा डिवीज़न में गया हूँ। कबायली लोगों से इवन कि अब 13 अक्टूबर को सुहेल आफरीदी की जब मुंतखब हुए हैं तब मुलाकात हुई है। एक बात तय है, हमें ये बात समझनी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट को खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर अपनी और इमरान खान की लड़ाई और जो हमारे कोई बैरूनी तनाजुरात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना होगा। अगर हम देख रहे हैं और कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हालात को वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ और अवाम की मंशा के मुताबिक देखना होगा। आज की जो इजलास था ना, जिसके अंदर बुलाया गया था, उसमें सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब नहीं है, चारों वज़ीर आला को, गिलगित और कश्मीर के लोग जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उनको भी बुलाया गया था। ये इजलास का एजेंडा बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जो मोटी मोटी चीज़ सामने आई है, सुबह मैंने इसको चेक किया था, उसमें यह है वसीम साहब कि इसमें जो सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं हालिया, कश्मीर में भी हुई हैं, जीबी में भी, केपी में बहुत ज़्यादा हुई हैं, पंजाब में हुई हैं, उसको डिस्कस करना था कि वो कितना नुकसान हुआ, उसका अजाला किस तरह करना है, किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, बजट की, फ़ंड्स की, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें लानी हैं, सूबा खुद क्या करेगा, वफाक क्या करेगा, एक तो ये डिस्कस करना था। उसके अलावा था ये जो अफ़गानिस्तान का इशू है और अफ़गानियों का पर्टिकुलरली इशू है, जिनको जो पाकिस्तान में है, जिनको एग्ज़िट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए उसके अंदर। और जो TLP का भी बताया जा रहा था कि इशू ज़ेर बहस इसमें आ सकता है, जो हालिया भी ये मामलात हुए हैं मुरीद के में और सारे, कि उस पंजाब गवर्नमेंट का तो सुनने में आ रहा है कि लाहौर से जो खबरें हमें हम तक आ रही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ये फ़ैसला कर चुकी है कि वो सिफारिश करेगी वफाक को कि TLP को बैन किया जाए, जो एक्टिविटीज़ सारी हुई हैं उसकी सिफारिश करेगी। रोक रहा हूँ, माजरत आपके, अभी तक ओनरशिप नहीं ली गई, अभी तक आके ये नहीं बताया गया कि वहाँ एक्चुअली 13 अक्टूबर को हुआ क्या था, अभी तक उस ग्रैंड ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया जा रहा, अभी तक ज़ख्मियों की तादाद के बारे में नहीं बताया जा रहा, और खुदा न खास्ता वहाँ पर जो शहादतें हुई हैं उनकी इतलात नहीं आ रही हैं। और इसी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गुज़श्ता रोज़, देखिए ये कोई आम शख्स बात नहीं कर रहा था, इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म बात कर रहा था, उसका स्टेचर, उसकी बात, उसके वक़्त ज़्यादा है। वो शख्स कहता है कि उनके हल्के मरी से एक शख्स थे जो TLP के उस एहतजाज में शहीद हुए, उनकी लाश तक नहीं दी जा रही, और पुलिस इतनी कोई घटिया किस्म की उनसे डिमांड्स कर रही है, कहते हैं मैं बता नहीं पाता। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि साथ ये भी कहा जा रहा है कि लिख के दो कि जब तदफीन का मरहला मुकम्मल करोगे या उस दौरान आपने ये नहीं बताना कि ये TLP के उस एहतजाज में कानूनी कार्रवाई भी नहीं कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, और TLP के उस एहतजाज के दौरान ये शहादत हुई है और तो आपको लाश वापस दी जाएगी। तो ये भी बताया जा रहा है कि वो जो वो बेचारा जो एक कारकुन था शहीद हुआ है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, शायद वो तो अपनी मैयत उसकी फैमिली ले ले। बाकी पता नहीं कितनी ऐसी दास्तानें हैं, पंजाब से कई ऐसी इतलात आ रही हैं, लेकिन इस बात पे कोई नहीं बता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी साहब और बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे हैं, वही लोग हैं ना जो 26 नवंबर को भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, और बाद में सरकारी रिकॉर्ड से साबित हुआ कि 13 शहादतें तो 26 नवंबर को थी। अब वहाँ पर क्या है, मीडिया नहीं था, ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। साथ रिजवी साहब अभी तक कहाँ हैं, मुतज़ाद इतलात आती रही हैं। आज मसाजिद को बंद कर दिया गया। मतलब रियासत जो है शिद्दत पसंदी को ख़त्म करने के लिए एक शिद्दत पसंदाना रवैया जो है वो अनफॉर्चुनेटली अख्तियार कर रही है। इसमें क्लैरिटी नहीं है। जब आप मीडिया से सच छपाएंगे, हकायक छुपाएंगे, तो फिर वो जो लाशों के एक बड़े फिगर उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो फिर ये जो क़यास आराइयाँ ये जन्म लेती हैं। जब आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रोकते हैं तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी का मामला है, कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, कोई इतलात हैं या उस पर तजिया है कोई? इस पर मैं एक बात करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब हुआ था ये, गालिबन आपने ही मेरे 12 जुलाई दी थी, 12 जुलाई को, कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और तारिक जहांगीरी साहब की जब पटिशन उनके खिलाफ शिकायतें डिस्पोज ऑफ हो रही थी, राय आ गई थी कि डिस्पोज किया जाए, उस पर याहिया अफरीदी साहब ने सबको कहा था जी इसको फ़िलहाल रोक दें। अच्छा, उनमें से अब जो कियानी साहब के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ,
कोई एक्टिविटी है सच नहीं हो सकी। अलबत्ता जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया और बाद में वो ऐसा फैसला कि पटिशनर ने भी कहा जी रुलाएगा पगले, और वो उसने ऑन नहीं किया और वो उनको काम पे बहाल कर दिया गया। अब दोबारा जब होगा तो अब देखते हैं कि या अफरीदी साहब अब कैसे उस शिकायत को डिस्पोज ऑफ होने से रोकते हैं, या अब क्या वजह पेश करेंगे। हो सकता है ये सवाल भी उनसे कोई पूछे कि लास्ट टाइम आपने वजह बताए बगैर रोका था और इतना बड़ा काम हो गया जो अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ था। तो अब शायद क्या सामने आता है क्या नहीं। इसके अलावा अगर कल ये जाली डिग्री से मुतलिक शिकायतें हैं, अगर कल ये डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, कहते हैं जनाब इस केस में कोई जान नहीं, इसको फारिग करें, तो वो जो पीछे हाई कोर्ट्स में अगर वो डिग्री जाली साबित हो जाती है ट्रायल में या किसी जगह पे, तो फिर क्या नए सिरे से केस ऊपर आएगा यहाँ पे? मतलब क्या एक दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्लियरेंस दे दी अगर कि जी तो सरफराज डोगर साहब ने की इंक्वायरी के बगैर, सरफराज डोगर साहब ने बता दिया कि मैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी ऊपर हूँ ना। वो उन्होंने जो 21 तारीख तक नाजरीन वो जिस फैसले में उनके जुडिशल पास वापस लिए गए थे वो केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी हुई थी। आज खबर आई है कि कॉज लिस्ट मनसूख हो गई है। जुल्करनैन इकबाल साहब, इसमें ना मेरी जो राय है वो ये भी है कि एक तरफ तो मैं अपनी खबर पर आज भी कायम हूँ कि 27वीं तरमीम जो कि मुमकिन तौर पर अब बाज़ के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद आएगी, तो उसमें आइन के आर्टिकल 2 और 9 में अमेंडमेंट की जा सकती है। अगर ना की गई और वो तरीक़ाकार ना अपनाया गया तो फिर आपके पास आइनी बेंच मौजूद है। हाई कोर्ट से जो फैसले आने हैं वो यहाँ का आइनी बेंच टेकअप करेगा और आइनी बेंच कहेगा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बड़ा एक आइनी फोरम है तो हम फैसला इस पर कर सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि कुछ इस सारी सिचुएशन के दरमियान ना कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी जिसकी बुनियाद पर मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे जहांगीरी के मामले पर नाकामी का सामना मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम और उनकी ख्वाहिशात को होगा। अब देखते हैं कि मज़ीद सूरत हाल कल आगे क्या बढ़ती है, या 21 अक्टूबर की समाअत मुलतवी हुई है तो उसमें आगे क्या होता है। बस जाते जाते सिर्फ इतना सा है कि अगर वो उसमें आर्टिकल 200 में अमेंडमेंट ये हो जाती है ओके अच्छा, ताज़ी इतलाई आई है कि सोहेल अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई लेटर लिख रहे हैं और कभी इम्कान है कि कुछ ही देर बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आएँ भी। ऐसी इतलात यहाँ पे गर्दिश कर रही हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद में ही है। तो मेरे ख्याल में वो अपने तमाम, मैं आपको बार बार कह रहा था ना कि वो शख्स अपना वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर चुका है। कह सके कि जी मुझे नहीं बताया था, या हर बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए आ जाती है। मैं एक बात आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिशें की लेकिन वो इमरान खान से मिलने में कुछ मामलात में विलिंग नहीं भी थे। सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अपने सूबे में कार्रवाई तब तक शुरू नहीं करना चाहते अपने इख्तियारात का इस्तेमाल या दीगर मामलात जब तक वो कहते हैं कि मेरी पहले इमरान खान से मुलाकात ना हो। तो मेरे ख्याल में पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अगर खत लिखने जा रहे हैं तो वो कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में एहतजाज की तरफ जा सकते हैं। वीडियो क्लोज करते हैं। गंडापुर साहब ने 2 दरखास्तें दायर की थी, ठीक है, जिनके ऊपर एतराज़ लग के वापस हुई थी। तो लास्ट टाइम भी हमने कहा था उनके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मेरी वीडियो देख के ही मुझे एक साहब की जानिब से रब्ता किया गया, उन्होंने बताया मुझे, फिर वो डॉक्यूमेंट भी मैंने देखा कि जब वो मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश हुए थे कि जी हमारे केस लगा, उन्होंने कहा मैं नहीं लगा सकता। जो एतराज़ उस वक्त लग के वापस हुआ था ना, उसके खिलाफ गंडापुर साहब ने इन चैम्बर अपील फ़ाइल की थी और ये भी कहा था इसको जल्द समाअत के लिए लगाएं, लेकिन वो आज तक वो क्योंकि 184(3) आइनी बेंच के कमेटी ने डिसाइड करनी है, आज तक उन्होंने वो चैम्बर के अंदर लगाई भी नहीं। चीफ जस्टिस साहब अगर चाहें भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत पे अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंसर्न अथॉरिटी से कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये मामला बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत, मैं आपको बता रहा हूँ 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत जो है या उनकी हैसियत से ये मामला बहुत ऊँचा है। तो बहरहाल देखते हैं कि हालात जो हैं मज़ीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।